नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एक और कॉन्सेप्ट क्लास में। आज की जो कॉन्सेप्ट क्लास हम लोगों की होने वाली है, वो लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर के एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसका नाम हम लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से जानते हैं, से रिलेटेड होने वाली है। तो आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, नेट के एग्जाम में एक ही बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है ये, लॉजिकल रीजनिंग। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पढ़ना है, वो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में या स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड हर साल नेट के एग्जाम में अब तक मैंने जितने भी पीवाईक्यू या जितने शिफ्ट या जितने साल के पेपर देखे हैं, सब में एक क्वेश्चन जो है मुझे जरूर देखने को मिला है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के नाम से जानते हैं, उसे क्यों ना मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूं। ओके, तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जो इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम लोगों को देखने हैं। तो पहली जो बात है हम लोगों की, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में हमको पीपीसी मॉडल को फॉलो करना होता है, यानी कि प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू और कंक्लूजन वन। इस दोनों में से एक प्रीमाइस के हम लोग मेजर प्रीमाइस बोलते हैं, और एक प्रीमाइस को हम लोग माइनर प्रीमाइस बोलते हैं, और इसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। इन तीनों को मिला के जो एक एलिमेंट जो बनता है, उसी को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट, ये रहा आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट के अलावा एक और चीज होती है जिसे हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं, प्रोपोजिशन बोलते हैं, सॉरी, प्रोपोजिशन, PROPOSTI प्रोपोजिशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट। तो जैसा कि हम लोग जब लॉजिकल रीजनिंग जब पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि स्टेटमेंट जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। जैसा कि हम लोग इसको याद रखने के लिए इस चीज को याद रखेंगे कि इंग्लिश में जो 5 वॉवेल होते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे ए, ई, आई और ओ और यू। इसमें से हम क्या करेंगे कि ओ को हटा देंगे, क्योंकि चार टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं हम लोग को लॉजिकल रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसे चार्ट ड्रॉ करेंगे, और यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ ई और यहाँ आई और यहाँ ओ। जो इसके ऊपर का हिस्सा है वो हमेशा अफर्मेटिव होता है, और इसके नीचे का, सॉरी, इसके ऊपर का हिस्सा जो है वो हमेशा यूनिवर्सल होता है। यानी कि उसमें जो है हमेशा पूरे स्पीशीज के बारे में बात की जाती है। इसके जो टर्म्स हम लोग याद रखेंगे तो यहाँ ऑल होता है और यहाँ नो होता है। यानी कि ऑल मतलब सभी और नो मतलब कोई नहीं, मतलब पूरे यूनिवर्स के बारे में बात किया जाएगा। और इसके नीचे का जो हिस्सा है उसे हम लोग पर्टिकुलर बोलते हैं, कि इन इसमें जो है किसी एक या किसी थोड़े मोड़े चीज के बारे में बात की, जैसे कि इसमें हम लोग अक्सर जब कोई स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें सम आता है और इसमें जो होता है सम नॉट आता है। जैसे कि यहाँ लिखा होगा कि ऑल मैन इज ह्यूमन, यहाँ लिखा होगा कि नो मैन इज ह्यूमन। यहाँ लिखा मिलेगा हम लोगों को कि सम मैन इज ह्यूमन, यहाँ देखने को मिलेगा कि सम मैन आर नॉट ह्यूमन। तो इस टाइप के स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ए का मतलब हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। और ई का मतलब हम लोग जानेंगे कि यूनिवर्सल निगेटिव होता है, जिसमें हमेशा नो, यानी कि पूरे निगेटिव बातें की जाएगी पूरे यूनिवर्स के बारे में। और यहाँ ए जो होता है वो हमेशा यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। और आई जो होता है वो, अगर सम थोड़े मोड़े थोड़े से चीज के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो उसे हम लोग सम बोलेंगे। और सम जो होता है हमेशा जो है पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेगा लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और सम नॉट जो है हमेशा पर्टिकुलर निगेटिव होगा। तो ये चीजें आपको जाननी है। आपको बस इतना याद रखना है कि ए फॉर
यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई फॉर यूनिवर्सल नेगेटिव, यहाँ नो होगा, यहाँ ऑल होगा, और आई फॉर पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और ओ फॉर पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये रहा मैं 4 टाइप के जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे किसी भी लॉजिकल रीजनिंग में। आगे हम लोग जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके, तो ये था 4 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो। और अब आगे बात करते हैं हम लोग कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है। इससे जानने के लिए सबसे पहले हम लोग अ, कुछ रिलेशंस है जिसके बारे में पढ़ेंगे, कि जैसे कि कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रारेरी, सब कॉन्ट्रारेरी, और सब अल्टरनेट। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बताता हूँ कि क्या होता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो हम लोग एक स्क्वायर ड्रा करेंगे, यहाँ फिर से वही करेंगे कि ए लिखेंगे, यहाँ ई लिखेंगे, यहाँ आई लिखेंगे, और यहाँ ओ लिखेंगे। दोनों का जो है डायगोनल खींच देंगे। तो जो इससे सीधे सीधे जो ऊपर मिलेगा, सीधे सीधे जो इससे जो रिलेशन दिखाएगा, जैसे ए से ई का जो रिलेशन है वो हमेशा कॉन्ट्रारेरी होता है। कॉन्ट्रारेरी रिलेशन होता है जिसे हम लोग विरोधात्मक रिलेशन बोलते हैं। हमेशा जो है ए का विरोध करेगा, यानी कि ए अगर ऑल के बारे में बात कर रहा है तो ये किसी के बारे में बात नहीं करेगा। तो इसे हम लोग कॉन्ट्रारेरी बोलते हैं। और ए से जो डायगोनल पे होगा, जैसे कि ए से डायगोनल पे ओ है, तो ये हमेशा क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन दिखाएगा। ए से ओ का जो रिलेशन होगा वो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, जिससे हम लोग असंगत या व्याघाती रिलेशन बोलते हैं। व्याघाती का मतलब कि इसमें और इसमें कुछ आ, देखने को नहीं मिलेगा, सेम चीज ना देखने को, ये इसका विरोध भी नहीं करेगा, सीधे हम लोग को लगेगा कि इससे जो है असंगत बात बोल रहा है या व्याघाती के बारे में बता रहा है। और जो इससे नीचे जो होता है ए से आई का जो रिलेशन है उसे हम लोग सब अल्टरनेट रिलेशन बोलते हैं, सब अल्टरनेट रिलेशन बोलते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप के रिलेशन मैंने आपको बताया। जैसे कि ए से जो ऊपर ई का जो रिलेशन होगा वो हमेशा कॉन्ट्रारेरी होगा, और ए से आई का जो रिलेशन होगा वो हमेशा सब अल्टरनेट होगा, और ए से ओ का जो रिलेशन होगा हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। ओके, तो ये रहा ए का। और सेम चीज अगर मैं ये ड्रॉ करूं, तो ए, ई, आई और ओ, तो यहाँ अगर जो निगेटिव थिंग्स है, मतलब कि मैंने ये एक और ड्रा कर दिया, तो नीचे जो रहते हैं उन्हें हम पर्टिकुलर निगेटिव बोलते हैं। जैसे कि सॉरी, पर्टिकुलर जो बोलते हैं, जो पर्टिकुलर होते हैं आई और ओ, हम लोग जानते हैं कि ये पर्टिकुलर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आई से ओ का जो रिलेशन होता है उसे हम लोग सब कॉन्ट्रारी बोलते हैं, सब कॉन्ट्रारी। और ए से ई का जो रिलेशन होता है उसे हम लोग कॉन्ट्रारी बोलते हैं। तो ये चीजें हैं। आगे जब हम लोग इसको देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होते हैं, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, केवीएस मैदान की बुक में आप वहां से पढ़ सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी जो है, जैसे कि ए से ओ का जो रिलेशन है, अगर एक जो है ट्रू है तो दूसरा जो है डेफिनेटली गलत होगा। अगर एक जो गलत है तो दूसरा जो है डेफिनेटली ट्रू होगा। ये इसके बारे में कुछ क्वालिटीज है जो आपको हमेशा याद करना होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा जो इसके बारे में बोला जा रहा है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू फॉल्स एट सेम टाइम। दोनों जो है एक समय पे गलत या सही नहीं हो सकते हैं। जैसे कि ए और ओ सेंटेंस को अगर मैं लिखूं, तो ए अगर कोई सेंटेंस है कि ऑल मैन और ह्यूमन, तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, इसमें ऑल के बारे में बात किया जा रहा है तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। और ओ अगर लिखें तो ओ का मतलब होता है कि पर्टिकुलर निगेटिव। तो यहाँ आएगा कि सम मैन आर नॉट ह्यूमन। तो हम देख सकते हैं कि अगर ए का कॉन्ट्राडिक्टरी ओ होता है, तो अगर ए से ओ का हम संबंध देखें, तो ए अगर ऑल मैन और ह्यूमन, अगर ये स्टेटमेंट हम लोग सही मानते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है कि सम मैन और नॉट ह्यूमन, ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा।
अगर इसको हम लोग सही मानते हैं कि सम मैन आर नॉट ह्यूमन, तो वहां जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि ऑल मैन आर ह्यूमन, ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो यही इसका मतलब है, कॉन्ट्राडिक्टरी। उसके बाद दूसरा जो है कि कॉन्ट्रारेरी, ए से ई का जो संबंध होता है वो कॉन्ट्रारेरी का होता है। तो ये जो है कि ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, कॉन्ट्रारेरी और सब कॉन्ट्रारेरी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रारेरी जो है ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, मतलब कि ऑल और नो के बीच में होगा। ये दोनों है यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल निगेटिव है, तो ये हमेशा ऑल और नो के बीच में होंगे। लेकिन वही सब कॉन्ट्रारी के बारे में अगर बात किया जाए, तो ये क्या होता है कि इट्स ऑलवेज बिटवीन पर्टिकुलर, ये हमेशा सम और सम नॉट के बीच में होगा। तो ये यूनिवर्सल पर्टिकुलर के बीच में जो होता है उसे हम लोग सब कॉन्ट्रारी बोलते हैं। जो यूनिवर्सल के बीच में होता है उसे हम लोग कॉन्ट्रारी बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि अपोजिट ऑफ कॉन्ट्रारी, मतलब ये जो है ठीक कॉन्ट्रारी का जो है अपोजिट होता है। तो हम कॉन्ट्रारी देखते हैं, उसका अपोजिट जो यहाँ आपको बता देंगे कि बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। तो इसका अगर अपोजिट हम लोग यहाँ देखेंगे सब कॉन्ट्रारी में, कि यहाँ जो है एक समय पे दोनों सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं। तो यह इसका अपोजिट ये हो जाएगा कि एक समय पे ये दोनों जो है गलत नहीं हो सकते हैं, बल्कि सही हो सकते हैं। तो ये रहा कंट्रारी। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो ए से ई का जो संबंध होता है कि ऑल मैन और ह्यूमन, ये रहा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। और जो यूनिवर्सल नेगेटिव है, यानी कि जो ई टाइप का सेंटेंस होगा, उसमें हम लोग लिखेंगे कि नो मैन और ह्यूमन। तो यहां हम लोग देखेंगे कि ऑल मैन आर ह्यूमन, या तो ये सही हो सकता है, या नो मैन आर ह्यूमन सही हो सकता है। या तो ये हम बोल सकते हैं कि सभी मनुष्य जो है सभी आदमी जो है मनुष्य है। अगर ये सही होगा, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट जो है हम लोगों का गलत हो जाएगा कि नो मैन और ह्यूमन। ओके। तो ये रहा ए से ई का संबंध, जो मैंने आपको बताया कि एक समय पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही नहीं हो सकते हैं, बल्कि दोनों जो है गलत हो सकते हैं। वही सब कंट्रारी के बारे में अगर देखा जाए, तो एक समय पे दोनों क्या है, गलत तो नहीं हो सकते हैं, बल्कि सही हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ आई से ओ का संबंध अगर मैं देखूं, इनके बीच में सब कॉन्ट्रारी होता है। तो आई अगर देखें कि सम मैन और ह्यूमन, सम मैन और नॉट ह्यूमन, ये रहा पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ये रहा पर्टिकुलर निगेटिव। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है एक समय पे जो है दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकते हैं। जैसे कि सम मैन और ह्यूमन, ये सही हो सकता है। और ये जो है सम मैन और नॉट ह्यूमन, ये भी सही हो सकता है। लेकिन एक समय पे दोनों जो है गलत नहीं हो सकता है। अगर सम मैन और नॉट ह्यूमन इस भी स्टेटमेंट को हम लोग गलत मान लें, सम मैन और नॉट ह्यूमन ये भी दोनों इसको भी हम लोग गलत मान लें, तो क्या होगा कि मैन का जो है, मैन के बारे में जो दोनों स्टेटमेंट बोल रहा है, इन दोनों में मैन इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो ये जो है नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला जो इसका सी वाला अगर हम लोग देखें कॉन्ट्रारी के बारे में, कि इफ वन इज ट्रू देन अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स। वहीं इसका देखें कि इफ वन इज फॉल्स देन अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि अगर कॉन्ट्रारी है, अगर एक स्टेटमेंट जो है सही है, तो दूसरा जो है ऑटोमेटिक डेफिनेटली गलत होगा। वहीं अगर डी के बारे में देखें कि एक अगर स्टेटमेंट गलत है, तो दूसरा जो है वो डेफिनेटली सही होगा। अगर इसका डी वाला देखें अगर, कि इफ वन इज फॉल्स देन अदर विल बी डाउटफुल, और वही इसका ठीक उल्टा होगा कि इफ वन इज ट्रू देन अदर विल बी डाउटफुल। ओके। और वहीं तीसरा अगर देखें सब अल्टरनेशन क्या होता है, तो सब अल्टरनेशन का हम देखें कि ए से आई का संबंध होता है, और ई से ओ का संबंध होता है। इसे हम लोग सब अल्टरनेशन अल्टरनेट बोलते हैं, या सब अल्टरनेशन बोलते हैं।
तो ये जो रिलेशन होता है ये यूनिवर्सल बिटवीन यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर होता है। इफ यूनिवर्सल इज ट्रू, अगर यूनिवर्सल वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो पर्टिकुलर वाला जो होगा वो डेफिनेटली ट्रू होगा। इफ यूनिवर्सल वाला अगर फॉल्स है, तो पर्टिकुलर वाला डाउटफुल माना जाएगा। वहीं अगर इसके बारे में देखा जाए कि इफ पर्टिकुलर इज फॉल्स, देन यूनिवर्सल विल बी डेफिनेटली फॉल्स। अगर पर्टिकुलर जो है फॉल्स होगा, तो डेफिनेट यूनिवर्सल जो होगा वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। इफ पर्टिकुलर इज ट्रू, देन यूनिवर्सल विल बी डाउटफुल। ये इसको देख सकते हैं कि ट्रूथ डाउनवर्ड अगर हम जाएंगे तो सही होने के चांस है, अगर अपवर्ड जाएंगे तो गलत होने के चांस होते हैं। तो ये रहा चार टाइप के सेंटेंस जो रिलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी और सब अल्टरनेशन, ये चार टाइप के रिलेशन है। अब इससे हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पिछले बार जो है नेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखें कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। तो हम सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए, ई, आई और ओ। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो डायगोनल पे होते हैं वो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो ए से ओ का संबंध यानी कि ऑल से सम नॉट का जो संबंध होगा और नो से जो सम का रिलेशन होगा, ये दोनों जो है एक दूसरे के सब कॉन्ट्रारी होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ऑल टू सम नॉट, ऑल यहाँ दिया हुआ कि ऑल फिलोसफर, और सम नॉट यहाँ दिया हुआ कि सम नॉट, जैसे कि यहाँ देखेंगे कि सभी दार्शनिक उद्योगपति हैं। तो ऑल जहाँ है इसका रिलेशन हम लोग खोजेंगे सम नॉट से, कि सम नॉट डायरेक्ट देख लेंगे कि सम नॉट कहाँ है। तो यहाँ सम है, यहाँ नॉट है, तो ए से बी का जो रिलेशन होगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। और यहीं अगर देखें कि नो से सम का जो रिलेशन होगा, जैसे कि नो फिलोसफर आज इंडस्ट्रियलिस्ट और कुछ, तो यहाँ जो है सम वाला जो स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसको जान सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं जल्दी से कि जल्दी से आप लोग एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ड्रा करेंगे। ये होता है ऑल, सॉरी, ये ए, ये ई, ये आई और ये ओ होता है। ए फॉर ऑल यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई फॉर नो यूनिवर्सल नेगेटिव, आई फॉर सम पर्टिकुलर अफर्मेटिव और ओ फॉर सम नॉट। बस इस चीज को अगर आप लोग याद रखते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप लोगों के लिए। तो जो हम लोग पढ़ेंगे जब कॉन्ट्राडिक्टरी निकालेंगे तो डायगोनल हमेशा मिला देंगे। डायगोनल जब मिलाएंगे तो नो से सम का जो संबंध होगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, और आल से जो है सम नॉट का जो संबंध होगा वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। तो इस हिसाब से देखें कि ऑल यहाँ है और सम नॉट जो है यहाँ है, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ बिल्कुल सही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ये जो है पिछले बार जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और जितने टाइप के क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से बनाए जा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ बना दिया है। तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस स्लाइड में, कुछ मैं कराता हूँ, कुछ जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा जो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ आप लोगों को अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आप कहीं से भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस नंबर पे संपर्क करिए और बोलिए कि सर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट क्लास की पीडीएफ चाहिए। तो ये पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है कि इसमें भी पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ड्रॉ करेंगे। ए, ई, आई और ओ जो डायगोनल पे होंगे वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी माने जाते हैं। तो ऑल का जो संबंध होगा सम नॉट से अगर कहीं दिख रहा है तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। तो ऑल जो है ऑल यहाँ है, सम नॉट यहाँ है। ए से बी का अगर रिलेशन दिख रहा है हमें कहीं एग्जाम्पल में ऑप्शन में तो वो हम लोग सही मानेंगे, लेकिन यहाँ ए से बी का रिलेशन नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नो
नो का भी रिलेशन जो है सम से खोज लेंगे। अगर ये हमें किसी एग्जांपल में दिखने को मिलेगा तो वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि यहाँ डी पे दिया है कि नो ऑब्जेक्ट आर पेरिसेबल, और इसके साथ सम अगर कहीं दिया हो तो हम लोग देख सकते हैं कि सम दिया है और नो दिया है यहाँ। तो सी और डी का अगर कहीं रिलेशन हम लोगों को एक साथ देखने को मिला है तो वो हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर देखेंगे कि ऑप्शन थ्री जो है वो हम लोग बिल्कुल सही है। एक बार फिर से अगर मैं आपको बताऊं जल्दी से, तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ड्रा करेंगे, ए ई आई और लिखेंगे चारों कोने पे, डायगोनल ड्रा करेंगे, और डायगोनल पे जो होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, और जो आमने सामने जो होते हैं, आमने अगर ए से ऊपर वाले अगर मिलाएंगे, ए से ई को मिलाएंगे तो वो कॉन्ट्रारी होगा, और ए से आई को जब मिलाएंगे तो वो सब अल्टरनेट होगा। वहीं अगर आई से ओ को जब मिला देंगे तो वो सब कॉन्ट्रारी होगा, और इसका जो ई से ओ को अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो भी सब अल्टरनेट होगा। तो ये रहा इसका आंसर। अब अगला जो देखेंगे हम लोग कि दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनाया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार से संबंधित है कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकते हैं यद्यपि वो दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि किसके बारे में बात की जा रहा है। एक बार फिर से हम उस चार्ट को देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते हैं, बल्कि वो एक साथ सत्य हो सकते हैं। तो जल्दी से हम इस चार्ट को देखेंगे कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर टाइम, बट बोथ कैन बी ट्रू। तो हम जान देंगे कि यहाँ जो सब कॉन्ट्रारी के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग इसके सब कॉन्ट्रारी को निकालेंगे। तो सब कॉन्ट्रारी निकालने के लिए फिर से एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ड्रा करेंगे, ए ई आई और ओ। आई से ओ का अगर संबंध है तो उसे हम लोग सब कॉन्ट्रारी बोलेंगे। तो आई देखेंगे, आई का होता है सम और ओ का होता है सम नॉट। तो अगर हमें ये रिलेशन अगर कहीं देखने को मिल रही है तो वो जो है सब कंट्रारी होगा, और इसका जो सही आंसर वही होगा। सम वुमेन्स आर मल्टीटास्कर और सम वुमेन्स आर नॉट मल्टीटास्कर। तो ए से सी का अगर संबंध हमें कहीं देखने को मिलता है तो वो इसका जो है सब कंट्रारी होगा। ओके, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वही बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से आगे भी लगभग 10 क्वेश्चन जो है मैंने इसमें दे रखा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए और इसे जो है इस चार्ट के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो भी आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इतना बस याद रखिए कि नेट के एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया हो, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे थे, और इस वीडियो को देखिए, एक बार दो बार देखिए, नहीं समझ में आता तो फिर इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर थोड़ा और डिटेल में समझाइए, तो मैं इसका जो है एक दिन डिटेल क्लास ले सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और एक बात और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 324 या 325 सब्सक्राइबर अभी हमारे हुए हैं, और मैंने बोला था कि जब 400 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होंगे तो इस बार जो है मैं कम्युनिकेशन के टॉप 100 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन चैप्टर के, उसके पीवाईक्यूज जो जो है उसको मैं कराने के बारे में सोच रहा हूँ। तो जल्दी से आप लोग 400 सब्सक्राइबर पूरे करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज जो है एग्जाम के पहले आने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में।